वो इस पाकिस्तान का हुक्मरान बना और मुतलकुल अनान हुक्मरान था वो, जो जिसने इस जो चाहा वो किया और इस बात का वो बरबला इजहार भी करते थे, मुझसे अच्छा ऑप्शन कोई नहीं। लेकिन पता नहीं पाकिस्तान एक ऐसा बदकिस्मत मुल्क भी है इसके साथ साथ कि जिसको जो है वो बाहर से दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ती। अब एक दुश्मन और ग्रुप्स और शख्सियात जो है वो बन गई हैं जो अपने आप को पाकिस्तान से ज्यादा बुलंद समझते हैं, जो अपने आप को डील दिलवाने के लिए, अपने आप को घटिया सियासी मकासद के वो हासिल करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ भी जाने से गुरेज जो है वो नहीं करते। कल जो एक तकरीब आपने देखी जिसको बराह रास्त टेलीकास्ट किया गया इनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, और ये जीएसपी स्टेटस को रिवोक करने के हवाले से एक तकरीब थी। दूसरा 9 मई किया गया है पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, जिसमें इसके बेटे ने एक मरकजी किरदार अदा। उनकी वाहिद दलील ये थी कि जी मेरा बाप जेल में है और उनके खिलाफ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। वो जुल्फी बुखारी जैसा एक ऐसा शख्स जिसको फिर पाकिस्तान के अंदर बेशक आरटीएस बिठा के ही सही उसको इस मुल्क के अंदर जो है इज्जत दी गई, इस मुल्क में वफाकी वजीर लगाया गया। वजीर आजम उस वक्त का जो था उसका और उसकी पूरी फैमिली का चहेता खास था, उनके बहुत करीब था, काफी जो है वो एहसानात एक दूसरे के इनके ऊपर थे। इससे पहले भी ये दोनों भाई जो है ये पहले भी आपको पता है कि अमेरिकन कांग्रेसमैन हो या वहां की अमेरिका की जो दौरे पे तशरीफ लेके गए थे, गैर सियासी है, ये जेहन में जरूर रखिएगा, और मरूसियत के खिलाफ है ये पार्टी, ये भी आपने जेहन में रखना है। वहां पर भी ये गए अमेरिका में भी, और वहां जाकर भी जो जितने थिंक टैंक्स थे पाकिस्तान के खिलाफ जो काम करते हैं, जो इजरायली लॉबीज के लोग थे, उनसे ये मिल के इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ फिर चार्जशीट पेश की, पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो गुफ्तगू की। लेकिन 2019 में मेरा ख्याल है दूध पीते बच्चे तो नहीं होंगे कासिम खान साहब, इतने तो रीजनेबल जवान थे उस वक्त भी कि जब वो ये देख रहे थे कि जब उनका बाप एक डिक्टेटर बन के बैठा था और वो चुन चुन के अपने लोगों को, अपने मुखालिफिन को जेलों में डाल रहा था, ना औरत की तमीज थी, तहजीब थी, ना किसी देखा जा रहा था कि स्टेडियम बनाने पे जेल में डाल रहा हूं या नहीं। आर्टिकल 6 के जो है वो मुकदमे बनाने के लिए लोगों को जो है ये फोर्स करता था कि मेरे मुखालिफों के ऊपर आर्टिकल 6 के मुकदमे डालो। बेटी को जो है वो बाप के सामने गिरफ्तार किया जाता था, सजाए मौत देने के लिए जो है उम्र कैद देने के लिए मनशियात के झूठे पर्चे बनाकर ये अपने मुखालिफिन के ऊपर डाला जा रहा था। आग लगा दो, मुल्क के अंदर फसाद कर दो, चूंकि फितना खान पकड़ा गया है और एक फिजा क्रिएट की गई, उसको मार दिया गया है। इसको तो हर वक्त मारने की फिक्र, वो तो जब घर में होता था तभी कहता था मुझे कोई जहर दे देगा। तो ये जो ड्रामेबाजी है ना, ये पुरानी आदत है, और इसलिए फिर 9 मई किया। तमाम कुव्वतों को अब ये एहसास है कि पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है, और जाहिर है ताकतवरों के साथ ही दोस्तियां जो है वो दुनिया भी बनाना पसंद करती है, और इसीलिए पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं अभी आप देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ जो है वो किसी ना किसी बड़े जो है वो मुल्क का वज़ीर आज़म, सदर हमारे मुल्क पे तशरीफ़ ला रहे होते हैं, हमें मेहमानदारी का मौका मिलता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो जो है वो विज़िट करते हैं। वज़ीर ख़ारजा अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत प्रोएक्टिव वज़ीर ख़ारजा हैं, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं इसहाक डार साहब। उन्होंने अभी भी इन हालात के अंदर जो इस वक्त खित्ते के हालात हैं उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और अभी भी कर रहे हैं इस दुनिया को जो है वो तबाही की तरफ जो है वो बचाने के लिए। और यही वजह थी कि जो यूरोपियन यूनियन है उसने पाकिस्तान का जीएसपी स्टेटस जो है उसको 2027 तक जो है वो उसको बढ़ा दिया था, और ये यकीनन पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत अहम चीज़ है। इससे पाकिस्तान की बरामदात में जो है वो 108% इजाफा जो है उसमें मदद मिली, और जो यूरोपियन यूनियन की दरामदाद हैं उसमें भी 40% जो है वो इजाफा हुआ। और इस स्टेटस के बाद टेक्सटाइल्स समेत जो बाकी मुख्तलिफ शोबे हैं उन्होंने पाकिस्तान में तेज़ी से ग्रो किया। पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान में जो हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं उनको कारोबार जो है वो रोज़गार मिला, उनको कारोबार के मौके मिले। लेकिन पता नहीं पाकिस्तान एक ऐसा बदकिस्मत मुल्क भी है इसके साथ साथ कि जिसको जो है वो बाहर से दुश्मनों की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके अंदर जो है वो ऐसे अब एक दुश्मन और ग्रुप्स और शख्सियात जो है वो बन गई हैं जो अपने आप को पाकिस्तान से ज़्यादा बुलंद समझते हैं, जो अपने आप को जो है वो डील दिलवाने के लिए,
अपने आप को अपने घटिया सियासी मकासद के वो हासिल करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ भी जाने से गुरेज जो है वो नहीं करते। और इसी का मुजाहरा आपने कल देखा कि एक ऐसा शख्स जिसको इस कौम ने सर आंखों पे बिठाया, उसको क्रिकेट का हीरो बनाया, उसको वो चैरिटी प्रोग्राम जिसके सियासी मकासद थे उसके बावजूद जो है वो उसको सपोर्ट किया, और जिसको वो आज तक अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको चलें जिस तरह भी सही, वो इस पाकिस्तान का हुक्मरान बना और मुतलकुल अनान हुक्मरान था वो, जो जिसने इस जो चाहा वो किया, और इस बात का वो बरबला इजहार भी करते थे, मुझसे अच्छा ऑप्शन कोई नहीं, मैं जो है वो जो चाहे कर सकता हूँ, मेरे अलावा जो है वो इस मुल्क में है ही कोई नहीं वो करने के लिए। और कल जो एक तकरीब आपने देखी जिसको बराह रास्त टेलीकास्ट किया गया इनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, और ये जीएसपी स्टेटस को रिवोक करने के हवाले से एक तकरीब थी जिसमें ये डिस्कशन थी कि क्यों ना पाकिस्तान का जीएसपी स्टेटस जो है, जिसकी मैंने अभी आपको बहुत सारी इफादियत बताई, क्यों ना उसको रिवोक कर दिया जाए। और उसके जो स्पीकर्स थे उसमें जो है वो फितना खान के बेटे के साथ साथ जो एक बीएलए की एक जैली तंजीम है बीएनएम, उसके रहनुमा नसीम बलोच, और इसके ऑर्गेनाइजर्स में जो है वो जुल्फी बुखारी जैसा एक ऐसा शख्स जिसको फिर पाकिस्तान के अंदर बेशक आरटीएस बिठा के ही सही उसको इस मुल्क के अंदर जो है इज्जत दी गई, उसको इस मुल्क में वफाकी वजीर लगाया गया, जो वजीर आजम उस वक़्त का जो था उसका और उसकी पूरी फैमिली का चहेता ख़ास था, उनके बहुत करीब था, काफ़ी जो है वो एहसानात एक दूसरे के इनके ऊपर थे, और उसका वो आज जो है वो इजहार, बाय द वे वो एक गैर मुल्की शहरी है, और वो जुल्फी बुखारी एक गैर मुल्की शहरी होते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ वो कर रहा है उसके ऊपर तो बात करेंगे ही, लेकिन ये कासिम खान जिनकी अभी ईद के ऊपर अभी पिछले हफ्ते उनके वालिद साहब से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जो है वो आधा घंटा जो है वो फोन पे बात कराई गई, और यही इंप्रेशन होता है जब हम ये कहते हैं ना कि इनकी जो मुलाकातें हैं, इनकी जो बातचीत होती है जेल के अंदर, वो कोई हाल अहवाल पूछने के लिए नहीं होती है, वो कोई जो है वो किसी भी तरह किसी की एक होता ना जाती जो आपका ताल्लुक है बहन का भाई के साथ, बीवी का शौहर के साथ, बच्चों का बाप के साथ, ऐसा ताल्लुक वाली बात आपको नजर नहीं आती। जब भी बात होगी वहां फितना खान पाकिस्तान के अंदर किसी ना किसी साजिश को प्लान करने के लिए उस मुलाकात को इस्तेमाल करता है। पहले बहनों के थ्रू कर रहा था, और अब जब ईद के ऊपर गुफ्तगू हुई तो उसने ये हल्लाशेरी दी, और ये जो है वो अपने बेटे को ये कह के भेजा कि उसको इस जो है वो स्टेटस को मुतनाज़ा बनाने के हवाले से भी जो है वो जाना चाहिए, बिकॉज आपको मालूम है कि यूरोपियन यूनियन की उनकी जो है वो ख़ास तौर पर इंसानी हकूक़ के हवाले से वो बड़े कंसर्न रहते हैं। अपने मुल्क में गो उनके इंसानी हकूक़ की डेफिनेशन कुछ और है, बाकी मुल्कों के लिए वो इंसानी हकूक़ की डेफिनेशन कुछ और करते हैं। और इससे पहले भी ये दोनों भाई जो है, ये पहले भी आपको पता है कि अमेरिकन कांग्रेसमैन हो या वहाँ की अमेरिका की जो दौरे पे तशरीफ लेके गए थे, गैर सियासी हैं, ये ज़हन में ज़रूर रखिएगा, और मरूसियत के खिलाफ है ये पार्टी, ये भी आपने ज़हन में रखना है। सो वहाँ पर भी ये गए अमेरिका में भी, और वहाँ जाकर भी जो जितने थिंक टैंक्स थे पाकिस्तान के खिलाफ जो काम करते हैं, जो इजरायली लॉबीज के लोग थे, उनसे ये मिल के इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ फिर चार्जशीट पेश की, पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो गुफ्तगू की। आज मैं बात करना चाहती हूँ कि दलाइल क्या थे कासिम खान के इस पूरी जो उसमें जो तकरीर उन्होंने फरमाई। उनकी वाहिद दलील ये थी कि जी मेरा बाप जेल में है और उनके खिलाफ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। मेरा ख्याल है कि कासिम खान साहब की मुझे तारीख़ पैदाइश एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन 2019 में मेरा ख्याल है दूध पीते बच्चे तो नहीं होंगे कासिम खान साहब। इतने तो रीजनेबल जवान थे उस वक़्त भी कि जब वो ये देख रहे थे कि जब उनका बाप एक डिक्टेटर बन के बैठा था और वो चुन चुन के अपने
लोगों को, अपने मुखालिफिन को जेलों में डाल रहा था। ना औरत की तमीज़ थी, तहजीब थी, ना किसी देखा जा रहा था कि स्टेडियम बनाने पे जेल में डाल रहा हूं या नहीं। आर्टिकल 6 के जो है वो मुकदमे बनाने के लिए लोगों को जो है ये फोर्स करता था कि मेरे मुखालिफों के ऊपर आर्टिकल 6 के मुकदमे डालो। बेटी को जो है वो बाप के सामने गिरफ्तार किया जाता था, सजाए मौत देने के लिए, जो है उम्र कैद देने के लिए मनशियात के झूठे पर्चे बनाकर ये अपने मुखालफिन के ऊपर डाला जा रहा था। एक लंबी फहरिस्त है, मैं आपको उसकी डिटेल कर सकती हूँ। कब कासिम खान साहब को नजर नहीं आया कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां किसको कहते हैं? आज इमरान खान जेल में क्यों है?